नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार स्टडी पावर हब में। दोस्तों, आपका पता चल गया होगा कि यूपी कांस्टेबल की डेट आ चुकी है। यह आपकी 8 जून, 9 जून और 10 जून 3 डेट में एग्ज़ाम है और यह 3 डेट 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे। पहले दिन में 2 शिफ्ट होगी, दूसरे दिन में भी 2 शिफ्ट होगी। इन टोटल 6 शिफ्ट में कराया जा रहा है। तो दोस्तों, हम अभी तक जो ला रहे थे आपके प्रैक्टिस सेट, लेकिन जैसे ही उसके 1 महीना बचेंगे हम आपको लाएँगे वो क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में यूपीपी के क्या है आए हुए गए पुराने क्वेश्चन हैं। तो अभी हम उसी पैटर्न पर आपको हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। दोस्तों, बिना समय बिताते हम अपने क्वेश्चन के तरफ चलते हैं और आप भी अपना कमर कस लीजिए, हमारे साथ आप तैयार रहिए। दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित अप्सरा क्या है? आपको बताना है कि अप्सरा जो है क्या है? उपन्यास है, कहानी है या कविता या नाटक? ये क्या है? तो ये क्या है दोस्तों? उपन्यास है। क्या है यह? उपन्यास है। ठीक। यह उपन्यास कब लिखी गई थी? कब प्रकाशित हुई थी? ये प्रकाशित की बात करते हैं, तो यह 1931 में प्रकाशित की गई। किसके द्वारा? आपको पता है, यहाँ लिखा भी गया कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा यह प्रकाशित की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन है? भूषण, मतीराम, पद्माकर या देव? यह क्या है? ऑप्शन डी, देव इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजित करने वाले कवि कौन है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास या इनमें से कोई नहीं। तो खड़ी बोली के जो जनक माने जाते हैं वो किसे माने जाते हैं? अमीर खुसरो को। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों चलते हैं। परिपत्र कब जारी किया जाता है? जो परिपत्र होता है कब जारी किया जाता है? पहला ऑप्शन है संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ समाचार पत्र के समय। ऑप्शन बी, तो ध्यान से देखिए, बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का कार्यान्वित करने के उद्देश्य से। ऑप्शन सी की बात करते हैं किसी अधिकारी की लिखी शिकायत प्राप्त होने पर। ऑप्शन डी, पुराने भेजे गए पत्र के अनुपालन के लिए पुनः निर्देश देते समय। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों, परिपत्र जारी कब होता है? जब हम संबंध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ क्या कहते हैं, पत्राचार के समय यह क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिस छंद के पहले क्या बात है? पहले और तीसरे कहने का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 चरण होंगे। तो पहले और तीसरे में कितनी मात्रा होंगी? 13 मात्राएँ होंगी। दूसरे और चौथे में आपकी 11 मात्राएँ। ये क्या कहलाएँगे? तो ये क्या कहलाएँगे? दोहा कहलाएँगे। दोहा। दोहा का ठीक उल्टा क्या होता है दोस्तों? सोरठा होता है। सोरठा में क्या होता है? इसमें पहले पहले और तीसरे में, यहाँ ठीक इसका उल्टा होगा। पहले और तीसरे में और दूसरा और चौथा। यहाँ पे इसमें अब क्या हो जाएगी? आपकी 11 मात्राएँ होंगी। इन दोनों में आपकी क्या हो जाएँगी? 13 मात्रा। चौपाई में आपको पता है कि चौपाई में जो 4 चरण होते हैं, 16 मात्राएँ होती हैं। यहाँ पे 16 मात्राएँ होती हैं। कुंडलिया में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 24 मात्राएँ होती हैं। जैसे आपको सोरठा में भी 24 होती हैं, आपकी दोहा में भी 24 होती हैं। बस इसमें 2 भागों में बाँटा गया। इसी तरह से आपको यह 2 चीज़ों से मिलकर दोहा दोहा और रोला से मिलकर बनता है क्या? कुंडलियाँ। तो दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्रृंगार रस निम्नलिखित में से किस रस के नाम से जाना जाता है? तो श्रृंगार, पहले यहाँ हम देखते हैं जब हिंदी को पढ़ रहे हैं तो विशेष ध्यान देते हैं कि श्रृंगार इस तरह से नहीं लिखा जाता। हम आपको बार-बार इंगित करते हैं कि श्रृंगार किस तरह से लिखा जाता है। श्रृंगार, ये शुद्ध शब्द है। यह अगर आए अशुद्धि में तो आप इसको क्या करेंगे? अशुद्ध कर देंगे। लेकिन जब टाइप की बात आती है तो इस तरह से टाइप में आता है, चाहे वो मंगल का हो या पूर्ति का हो। तो देखते हैं। रस महान, रस आरंभ, रसराज या अंतःरास? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, इसे रसराज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो धनी भूत पीड़ा थी
मस्तक में स्मृति सी छाई। ये फिर आगे की लाइन, दुर्नित में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। तो इसमें बताना है इसमें से कौन सा अलंकार है। व्यक्तोक्ति अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और शेष अलंकार। ये 4 अलंकार हैं। चारों अलंकार में से ऑप्शन डी इसका सही है। क्या है? श्लेष अलंकार। यहाँ पर अगर श्लेष अलंकार की बात करते हैं तो एक ही शब्द होंगे, इसके 2 अर्थ होंगे। जो तो पीड़ा है, पीड़े का एक अर्थ क्या होता है? पहला अर्थ क्या होता है? पीड़ा का पहला अर्थ, हाँ जरा आप कमेंट्स करके बताएं कि पीड़ा का पहला अर्थ। पहले पीड़े का अर्थ है दुख और दूसरे का होता है पानी। यानी इसका पीड़े का 2 अर्थ निकल कर आएगा। एक का होता है दुख, ठीक। जब दुख भी लिखेंगे तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से लिखेंगे कि जब दुख लिखते हैं तो ये क्या होता है, इस तरह से होता है दुख और पानी। तो पहले का दुख हो जाएगा, दूसरे का पानी। यानी एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक अर्थ देते हैं, वो किसकी परिभाषा होती है? श्लेष अलंकार की परिभाषा होती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेनापति मुखिया नाटक का मुख्य पात्र अनेक अर्थों के और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्त करता है? विष, नाटक या विलक्षण या अंक। तो कौन सा जारी करता है? हाँ, ऑप्शन बी नायक करता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चीर, एक छोटी की मात्रा, एक बड़ी की, एक चीर है एक चीर है के अर्थ से सही विकल्प का आपको चयन करना है कि एक चीर का मतलब हो क्या होता है जिसमें छोटी की और एक बड़ा होता है चीर। तो दोस्तों पहला जो चीर छोटी की मात्रा दिया होता है ये क्या होता है आपका पुराना। और जो दूसरा चीर जो बड़ी की मात्रा दिया है वह क्या होता है, आपने बार बार सुना होगा कि चीर हरण, यानी यह क्या होगा, वस्त्र होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? पहला, भगवान बड़े दयालु हैं। खाली स्थान सबकी सुनते हैं, ठीक। पहला ऑप्शन ए वह, ऑप्शन बी वे, ऑप्शन सी ऑप्शन डी आप। इसका सही जवाब है वे। क्या है? वे। कैसे? भगवान बड़े दयालु हैं, वे क्या करते हैं, सबकी सुनते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही है। क्या होगा? वे इसका सही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उद्घाटन शब्द में कौन सा संधि है? तो ये क्या होता है दोस्तों, संधि के बारे में पूछा। उद्घाटन, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या दीर्घ संधि। तो ये दोस्तों क्या है आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। कैसे ये होता है? तो उत धन आटन, ठीक। जो दो हमारा त होता है वह किस में परिवर्तित होता आता है? त में परिवर्तित हो जाता है। तो ये बाद में बन के क्या होता है, उद्घाटन। तो यहाँ कौन या क्या है दोस्तों, आपकी व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आदि सॉरी अयादि संधि है, इसमें बताना है कि कौन सी अयादि संधि है। ऑप्शन ए स्रो धन अक, ऑप्शन बी तथा धन एव, ऑप्शन सी तत् धन योग, ऑप्शन डी अब धन ज। तो ये बताना है कि इसमें से अयादि संधि कौन है। ऑप्शन ये क्या है जो दोस्तों अयादि संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मेह शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा? माघ, माह, मेष या मात। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी मेघ होता है तत्सम रूप किसका, मेघ का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाग्य का पर्यायवाची नहीं है, इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं। प्रा,
प्रारंभ, प्रारंभ। ऑप्शन बी भविष्य। ऑप्शन डी नियत। ऑप्शन डी ये भी आपका नियत है, लेकिन इस नियत और ये नियत है, ये नियति है। ऑप्शन डी नियति है, तो इसका भाग्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, इसके बारे में पूछा, तो ये कौन सा जवाब है? ऑप्शन सी, यह क्या है? भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सदैव शब्द का विच्छेद दिए गए विकल्पों में कौन सा सही होगा? आपको पूछता है कि सदैव का क्या होगा, संधि विच्छेद क्या होगा? सदैव, सदैव धन व, सदा धन एव, सद धन एव और सदा धन एव। तो ये क्या होगा दोस्तों? सदा धन एव। ये कौन सी संधि है? यह आपकी वृद्धि संधि है। अब यहाँ पे देखते हैं वृद्धि संधि कैसे हो गई। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, आपका क्या लिखा? सदा, सदा लिखा। ये हमने क्या लिखा? सदा लिखा, प्लस क्या लिखा? एव। कैसे बनी है ये देखिए आप, ये दोनों हो गया। इसमें निकला आ की मात्रा और यहाँ पे निकला मात्रा, जब ये मिला तो क्या बन गया? ए मिल गया। ए की मात्रा किस पर चली गई? आपकी तब पर चल गई। यहाँ से ये मात्राएं क्या हो जाती है? हट जाती है। जब बनता है तो क्या बनता है आपका? स, द और प्लस व। जब ये मात्राएं लग जाती हैं तो ये बन जाता है आपका सदैव। ये कौन सी संधि है? आपकी वृद्धि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है। ये चार दिए गए हैं, इन चारों में से बताना है आपको कि कौन से में सही क्या है, विलोम का प्रयोग किया गया है। अवनी, प्रकाश, आविर्भाव, तिरोभाव, अमृत, सुधा, अनुकूल, विरक्त। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों में से आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जो प्रयोग किया गया है दोस्तों, ऑप्शन बी में किया गया है। क्या है? आविर्भाव का तिरोभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीचे दिए गए चार वाक्यों में से गलत वाक्य की पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन है कुत्ता चिल्ला रहा है, ठीक। ऑप्शन बी नदियां गा रही हैं। ऑप्शन सी क्या है? कोयल कुकू कर रही है। ऑप्शन डी घोड़ा हिन्ना रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि नदियां क्या है, जब पानी गिरता है, जब पानी बहता है, नदियों में क्या होता है? पानी बहता है तो वो क्या है? गाने की आवाज आती है, तो ये गा रहा है। तो ऑप्शन क्या होगा कि कुत्ता चिल्लाता नहीं, क्या दोस्तों? कुत्ता भौंकता है। इस सेंटेंस के हिसाब से ऑप्शन ए क्या है? गलत है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका गलत वाक्य क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीर खुसरो किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है? आपको पूछा है कि अमीर खुसरो, अभी हमने खुसरो के बारे में बताया कि क्या खड़ी बोली के विद्वान माने जाते हैं। इनका जो बात की जा रही है तो ये पूछा है कि कौन सा प्रसिद्ध नहीं है। गजल, पहेलिया, गीत और खालिक बारी। तो ऑप्शन सी क्या है? यह गीत नहीं है। अमीर खुसरो की जो शैली है वो क्या है? गीत शैली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक। निम्नलिखित में से वर्णिक है। आपको बताना है कि वर्णिक, देखिए ये छंद आपको बारे में क्या पूछा है? छंद के बारे में पूछा है। छंद के बारे में पूछा है कि छंद अब दो होते हैं। एक होता है वर्णिक, एक मात्रिक। दो छंद होते हैं। उन छंदों में से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा छंद वर्णिक है। तो ये तीनों दोस्तों दोहा, कुंडली और छप्पर, ये हमारे मात्रिक छंद है, जबकि श्रुत विलंबित जो होता है यह हमारा क्या है? वर्णिक छंद है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हवन कुंड में कौन सा समास है? हवन कुंड में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, इसका पहला पद प्रधान हो। बहुब्रीहि में दोनों पद अप्रधान होते हैं, तीसरे पद की प्रधानता होती है। कर्मधारय और तत्पुरुष, ये बताना है कि हवन कुंड में कौन सा समास है। तो ऑप्शन सी क्या है? सही जवाब है। यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। सांप छछूंदर की गति होना, सॉरी गति होना, ये मुहावरे का सही अर्थ क्या है?
क्या है? पछताना, असमंजस में पड़ना, घबरा जाना या होश उड़ जाना। ये 4 ऑप्शन है। तो क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन बी इसका सही, असमंजस में पड़ना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? तो जब किसी भी हम क्या कहते हैं, शुभ कार्य को जब करते हैं तो वहां कहते हैं ना, किसी चीज का क्या कर अनुष्ठान कर रहे हैं। इसका सही क्या होता है? प्रार्थना केवल पूजा में इस्तेमाल होता है। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिश्र वाक्य है। आपको बताना है कि इन दिए गए में से मिश्र वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए, सूरज उगने पर कुहारा कुहासा फट गया। ऑप्शन बी, उसके पास जो कुछ था वह खो गया। ऑप्शन सी, उसका सब कुछ खो गया। ऑप्शन डी, उसने अपना घर लुटा दिया। तो इसमें से मिश्र वाक्य में जिस शब्द में जो दिखाई दे वो क्या होता है? आपका मिश्र वाक्य आते हैं। ठीक। तो इसमें क्या है? जो है ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक। ये अब कह रहा है कि जसवंत पढ़ रहा होगा वहां, क्या है? जयंत जयंत पढ़ रहा होगा। वाक्य किस काल के भेद का उदाहरण है? ये 4 ऑप्शन दिए हैं। सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल या संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल। तो यह इसे पढ़ने से पता नहीं चल पा रहा है कि जसवंत पढ़ रहा है कि अपनी पढ़ाई पूरा कर चुका था। ये जारी है, पढ़ रहा है। इसका मतलब कि मुझे क्या है? संदिग्ध के बारे में बताता है कि यह अभी क्लियर ही नहीं हुआ कि वो पढ़ चुका है। ये क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी वाक्य में सकर्मक क्रिया, यहाँ बताना है सकर्मक क्रिया। हमने अब आपको बताया कि एक कर्मक क्रिया होती है, तो सकर्मक एक सकर्मक क्रिया होती है। तो जहाँ कर्म नहीं होता है वहां क्या होती है? अकर्मक होती है। जहाँ कर्म होता है वो सकर्मक होती है। जहाँ कर्म के बारे में पता चल जाता है तो ये क्या? श्याम खाता है, यह क्या है? आपकी सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, घीसू प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? ठीक। यह हो एक क्या है? पात्र है। तो बताना है कि यह पात्र किस में है? सच्ची बात में है या मनो आवाज में है या गोदान में है या कफन में है? तो दोस्तों यह इसका ऑप्शन क्या है? डी, यह कफन जो नाटक है उसमें से इस नाटक इस कहानी है, जो कहानी की जो पात्र के रूप में इनको दिया गया है, यह क्या है? मुंशी प्रेमचंद उनका नाम है। यह कफन से ताल्लुकात रखते हैं, पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। बस दोस्तों, आज हम यहीं तक क्वेश्चन आपके लिए लाए थे। आपको यह सेशन कैसा लगा? क्योंकि हम डेली आपको 40 क्वेश्चन करवाते हैं, आज इस पीडीएफ में केवल 28 ही क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए ये जो क्वेश्चन है कि आपको कैसे लगे, और साथ साथ में आप किस तरह के क्वेश्चन का लेवल चाहते हैं। लेवल हाई चाहते हैं, मीडियम चाहते हैं, मॉडरेट चाहते हैं? क्योंकि मॉडरेट में कभी आपको क्वेश्चन टफ मिलेंगे तो कभी आपको क्वेश्चन इजी मिलेंगे। तो टफ और इजी दोनों चलता रहता है। तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। अभी मैं शेड्यूल जारी कर दूंगा 2-3 दिन में हम लाइव कब आएंगे, क्योंकि सारे टीचर्स जो हैं उनका शेड्यूल बन रहा है और पेपर भी बन रहा है। क्योंकि अब एग्जाम का डेट कल जारी हो गया है। इस हिसाब से हम फिर क्या कर रहे हैं, मॉनिटरिंग करने के लिए टीम को लगा दिए हैं। जैसे भी वो काम होता है तब तक हम आपका प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।